हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे एलिगेशन हम लोगों को शुरू हो चुका था। मैंने कुछ उसमें सवाल आपको बता भी दिए थे, तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज भी बढ़ना है हमको उसी क्रम में। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उनको शेयर कर लीजिए, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं और किस तरह से प्रश्नों को करने वाले हैं। ध्यान से देखिए। जैसे पहला ही प्रश्न लिया है, कल देखिए एक टाइप मैंने करा दिया, अब आज एक दूसरा टाइप है, ठीक है ना। ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न क्या है, बड़ा फेमस ये प्रश्न है जो मैंने पहला प्रश्न लिया है, बहुत फेमस प्रश्न लिया है, काफी एग्जामों में ये देखा गया है। क्या है कि 280 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय पत्ती, 280 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दार्जिलिंग की चाय पत्ती को 220 रुपए प्रति किलोग्राम वाली असम की चाय पत्ती के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 294 रुपए की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। 220% का लाभ हो। तो देखो, कल से आज का प्रश्न अलग है। कल वाले में लाभ या हानि नहीं होती थी। कल जो इसके पहले जो वीडियो, पहला वाला वीडियो एलिगेशन का गया है, उसमें दिया था कि आपका सीपी दिया होता था, लेकिन यहाँ पर इस बार इस प्रश्नों में दिया है, इन प्रश्न में जो दिया गया है उसमें दिया है एसपी दे दिया गया कि 294 रुपए में बेचने पर उसे 20% का लाभ हो। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। अच्छा, एक चीज, ये प्रश्न करने से पहले मैं एक चीज सिखा दूं आपको कि अगर मैं कहूं कि किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है। कितने का? 16 सही 2/3% का क्या होता है? लाभ। ध्यान से देखना, एक ही चीज मैं बता दूंगा। 16 सही 2/3% लाभ पर बेचने के लिए वस्तु को कितने पर बेचना पड़ रहा है? 630 रुपए में। या इसी को ऐसे कह दें कि किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है। तो क्या आपको 16 सही 2/3% का मालूम है? मान कितना होता है? फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 1/6 होता है। तो इसको कितने लाभ पर? 16 सही 2/3% के लाभ पर, मतलब 6 की वस्तु को कितने में बेचेंगे? 7 पर। इसका मतलब उसको बेचा जाएगा 7/6 पर। उसको कितने में बेचा जाएगा? 7/6 पर। या इसको ऐसे करने कि वस्तु है 6 की, उसमें 1 का लाभ, मतलब वस्तु है 6 की, उसे बेचा कितने में जा रहा है? 7 रुपए में। भाई 6 था, 1 का लाभ, तो कितने रुपए में बेचा जा रहा है? 7 रुपए में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका, देखो, ये आपका हुआ सीपी, ये क्या हुआ? ये आपका हुआ सीपी और ये हुआ आपका एसपी। क्या हुआ? एसपी। अब आपके पास दिया है कि 630 रुपए में बेचा जाता है, मतलब एसपी दिया। तो देखो यहाँ पर एसपी कितना है? 7। इसका मतलब इस 7 की वैल्यू कितना दिया है? 630। कितने गुना है? 90 गुना। कितने गुना है? 90 गुना। 7 9 63। इस अगर 90 गुना ये है तो भैया सीपी भी 90 गुना रहा होगा। तो 90 गुना मतलब 9 6 54। इसका मतलब अगर सीपी हमसे इसमें पूछता तो 540 रुपए होता। ये होता है इसका शॉर्टकट निकालने का, ठीक है ना। फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। मैंने जब आपको परसेंटेज पढ़ाया था वहीं पर कहा था कि आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा, हर चैप्टर में यूज होता है इसका, ठीक है। आप जब तक ये चीजें याद नहीं करेंगे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो इस तरह से चीजों को करना होता है। देखो, आइए प्रश्नों के माध्यम से आपकी जो है डाउट मैं क्लियर करता हूँ। भाई बेचा कितने में जा रहा है? पहली देखो, फर्स्ट वाला जो आइटम है, यानी पहले प्रकार की दार्जिलिंग चाय जो है, कौन सा नाम है इसका? दार्जिलिंग चाय। इसको दार्जिलिंग चाय जो है भैया, ये 280 रुपए प्रति किलोग्राम। इसका रेट कितना है? 280 रुपए प्रति किलोग्राम। और कौन सी चाय है? चाय पत्ती को 220 रुपए प्रति किलोग्राम वाली असम की चाय, यानी एक भैया है इसमें असम की चाय, और जिसकी कीमत है 220 रुपए। कितना है? 220 रुपए। वो कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 294 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो ध्यान देना, मैंने कल क्या बताया था, यहाँ पर एवरेज मूल्य रखा जाता है। क्या रखा जाता है? एवरेज मूल्य रखा जाता है। तो लेकिन
लेकिन प्रश्न में आपका क्या दिया है कि ये 294 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो। इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये 294 रुपए एवरेज मूल्य नहीं है इस बार। क्यों? क्योंकि 294 रुपए में बेच रहा है तो उसको 20% का लाभ भी हो रहा है। 294 रुपए में बेच रहा है तो उसको 20% का लाभ भी हो रहा है। ये बात को ध्यान रखना। तो हमें यहाँ पर क्या रखना है? सीपी रखना है, जबकि ये क्या दिया हुआ है? एसपी। तो आपको पता होना चाहिए कि 20% की वैल्यू कितना होता है बच्चे? तो 20% की वैल्यू होता है 1/5। कितना होता है? 1/5। फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। मतलब 5 की वस्तु को 1 बढ़ाकर, मतलब हम बेचेंगे 6/5 में। या इसको ऐसे समझ लो, मतलब वस्तु है 5 की, उसको 1 बढ़ाकर मतलब कितने में बेचेंगे? 6। ये क्या होता है? सीपी होता है। ये क्या होता है? एसपी। अब आपके पास एसपी दिया है, क्या दिया है कि 294 रुपए की दर से बेचने पर, मतलब ये क्या है? एसपी है। तो भैया 6 बराबर कितना हो जाएगा? 294। कितना हो जाएगा? 294। 6 से काटो, 6 चौको 24 और 6 नहीं का 54। कितना हो गया? कितने गुना है? 49 गुना। तो अगर ये 49 गुना है तो जाहिर सी बात है सीपी भी 49 गुना होगा। तो 49 का 5 में गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 245 रुपए। कितना हो जाएगा? 245 रुपए। इसका मतलब ये है कि जिसका एसपी 294 रुपए है उसका सीपी कितना बन रहा है? 245 रुपए। कितना बन रहा है? 245 रुपए। अब इस चीज को आप लोग नोट कर लो, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो भाई हमें क्या यहाँ पर जरूरत थी? एसपी की जरूरत थी ना, एवरेज मूल्य जरूरत था। उसमें ना तो लाभ होना चाहिए ना हानि होनी चाहिए। तो कितना आया? 245। ये 245 आ गया। अभी आप इस चीज को इतना ही जानिए, बाकी मैं प्रॉफिट लॉस में इस सब चीजों को बताऊंगा बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव। हटा दें। मतलब इसका सीपी कितना बन रहा है? इतना। इन्हीं का रेशियो पूछा है तो रेशियो तो भाई अब ये कल जैसे बन गया। इसमें कितने का अंतर है? 25 का। इसमें और इसमें कितने का अंतर है? 35 का। 35 का ही है ना? हाँ 35 का। 5 से काट लो। 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35। यानी कितना अनुपात बन गया? 5:7। कितना बन गया? 5:7। कर लीजिए। हो गया। वीडियो को रोक रोक कर आप लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। जैसे मैं वो चीज मिटा दिया हूं तो वहीं पर रोक लेना चाहिए आपको, वीडियो रोक कर उसको नोट कर लेते, फिर इसको नोट करना। चले अगला प्रश्न। दूसरा क्या है? श्री गणेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम और 25 किलोग्राम गेहूं 15 रुपए 10 पैसे 15 रुपया 10 रुपए 10 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा। उसने उन्हें एक साथ मिला दिया। भैया उसके पास दो मूल्य की जो है गेहूं थे, एक तो 12.5 का था, एक 15.10 रुपए प्रति किलो वाला था। दोनों को उसने मिला दिया और मिलाने के बाद उसने इन्हें एक साथ मिला दिया और 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस दर से बेचना होगा। तो भैया आपको बताना है इस बार एसपी बताना है। इस वाले में क्या बताना है? एसपी बताना है। तो एसपी हमें बताने के लिए, मतलब सेलिंग प्राइस बताने के लिए हमारे पास से सीपी का होना बहुत जरूरी है। तो हम सीपी ज्ञात करेंगे। देखो कैसे। एक तो रेट दिया है जो फर्स्ट प्रकार का है वो है 12.5 रुपए में, उसका रेट क्या है? 12.5। और जो दूसरा वाला है उसका रेट है 15.10 रुपए प्रति केजी। और इनको मिलाकर कितने पर बेचना है? हमें 10% के लाभ पर बेचना है। तो भैया सबसे पहले अगर ये चीज हमको मालूम हो जाए, ये क्या होता है? यही तो सीपी होता है, एवरेज मूल्य होता है। अगर ये पता हो जाए तो हम 10% का लाभ पर उसको निकाल लेंगे। कितने का आएगा? अब निकालना तो हमें यहाँ वाला है। चलिए अब ये वाला निकालने के लिए देखो अब क्या है, अगर ये नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है यहाँ वाला रेशियो आपके पास जरूर दिया होगा। ये प्रश्न की कंडीशन होती है, ऐसा चीज नहीं पूछेगा जिसको आप निकाल ही नहीं पाओ। अब भाई यहाँ पर वाली हमको चीज निकालनी है तो इसका मतलब यहाँ वाला रेशियो कहीं ना कहीं वो बना के दिया होगा। और ये देखिए ये 40 किलोग्राम कौन वाला था? 12.5 रुपए वाला। तो भैया ये मैंने कल क्या बताया था, ये क्वांटिटी ही तो होती है। तो 40 केजी 12.5 के नीचे आ जाएगा 40 केजी। और इस 15.6 वाला 10 वाला कितना है? ये है 25 केजी। कितना है? 25 केजी। ध्यान से देखो वहां 25 केजी। यही तो क्वांटिटी का रेशियो होता है। 5 से काट दें, 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 25। देखो 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 25। मतलब ये बन गया 5 और ये बन गया 8, यानी 8:5। अच्छा बच्चे यहाँ पर देखो, अगर आप चाहो तो यहाँ से दशमलव को हटा भी सकते हैं।
यहाँ से दशमलव को हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर दशमलव आपको परेशान कर रहा हो, दशमलव हटा लीजिए। देखो ये दशमलव हटा लिए तो ये 1250 बन गया, 1510 बन गया, ठीक है ना। अभी जब हमारा आंसर आएगा तो उसमें 2 अंकों पर दशमलव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 अंकों पर दशमलव हटाए हैं, इस बात को ध्यान रखना। चलिए देखते हैं, मैंने कल क्या बताया था, इनके बीच का अंतर कितना है, 260। कितना है, 260 रुपये। ये सब रुपए में है, 260 रुपए। मैंने बताया था ये कि इसके अंतर को यहाँ पर दोनों में इसी अनुपात में बांट देना है। तो दोनों कितने हैं मिलके, 8 5 13, तो 13 बराबर कितना है, 260। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर 13 से काट दो, 13 का नाम 13, 13 दूना 26, 1 बराबर हो गया 20 के। कितना हो गया, 1 बराबर 20 के। तो क्या मैंने आपको बताया नहीं कि चाहे इधर वाला निकाल लीजिए चाहे इधर वाला निकाल लीजिए, दोनों से ही ये वाला आ जाएगा। कैसे, अच्छा हम इससे निकालते हैं। जब 1 बराबर 20 के, 1 बराबर 20 के, तो 5 बराबर कितने के हो जाएगा, 100 के नहीं होगा। जब 1 बराबर 20 के तो 5 बराबर 100 के। अब देखो ये क्या है, 1250, ये 1510 है। अगर हम 1250 से कैलकुलेट करेंगे तो 1250 में हमको जोड़ना पड़ेगा क्या, 100। अगर यहाँ पर 1510 है, अगर इससे कैलकुलेट करेंगे तो इससे क्या करेंगे, 8। जब देखो इसको भी निकाल लो, जब 1 बराबर 20 के तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुना 16 160 के। भाई देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप इसमें से केवल एक को ही निकालकर पूरा इसको निकाल सकते हैं। केवल हम इसी से काम चला सकते हैं इसको निकालने के लिए। मैं आपको केवल बताना चाह रहा हूं कि अगर इससे निकालना हो तो कैसे करेंगे, इससे निकालना हो तो कैसे करेंगे। चीजों को आप समझो, सिर्फ इतना मत समझो कि मैं सवाल को खींच रहा हूं। मैं सवाल को खींच नहीं रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सवाल में अगर आपसे कुछ भी पूछे तो आप उसको कर पाए। तो देखो अब यहाँ पर 1250 है तो यहाँ का अंतर लेंगे। तो मैंने बताया था ये वाली जो चीज होती है मिडिल में जो औसत होती है, एक से छोटी होती है और एक से बड़ी होती है। तो देखो इससे तो छोटी होगी, इससे जो है बड़ी होगी। अब बड़ी होगी मतलब 100 इसमें जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1350। अच्छा है, तो अगर इधर से निकालना चाह रहे हैं, अगर देखो इधर से निकालना चाह रहे हैं तो 1510 से 160 घटाना पड़ेगा, तब भी देखो 1350 ही है। ठीक है ना, ये आ गया। अब देखो एवरेज मूल आपके पास कितना आ गया, 1350 ये आ गया। अब आपको इसको 1350, तो ये सीपी है, क्या है, ये सीपी है। लेकिन आपको तो चाहिए था एसपी, तो एसपी में बनाने के लिए इसको क्या करोगे, कितने परसेंट के लाभ पर देना है आपको, कितने परसेंट के लाभ पर इसको देखना है, 10% के लाभ पर। वैसे इस चीज को आप 10% डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। वो एक चीज अभी और बताया था, ये भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 10% मतलब 110 हो जाएगा। 10% का लाभ का मतलब हो गया 110%। तो 0 से 0 कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1485। कितना हो जाएगा, 1485। अब ध्यान देना, ये 1485 रुपए प्रति केजी के हिसाब से आ गया। इसका मतलब 1485 रुपए प्रति केजी। लेकिन आपको पता है ना, मैंने यहाँ पर दशमलव हटाया था 2 अंक पर। 2 अंक पर अगर दशमलव हटाए थे तो यहाँ पर 2 अंकों पर लगाना पड़ेगा, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो भैया दाम क्या हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस अगर 10% का लाभ लेना है तो 14.85। कितना हो जाएगा, 14.85। ये वाली चीज आपको नहीं निकालनी थी, ठीक है ना। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया है, ये केवल इतना ही बस। ठीक, चल नोट कर लिए, 14.85 आएगा। तीसरा सवाल चलें, वीडियो को रोकिए और अपना सॉल्व करिए। ये वाला देखिए, 50 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय कितनी मात्रा 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 30 किलोग्राम के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 63 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ प्राप्त हो। तो बच्चे ध्यान देना कि एक फर्स्ट वाले का जो चाय है उसका मूल्य दिया है 50 रुपए प्रति केजी और एक दूसरे प्रकार की चाय है उसका है 60 रुपए प्रति केजी, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 30 किलोग्राम के साथ, मतलब इसकी वाली मात्रा दिया है वो कितना है, 30 केजी है। कितना है, 30 केजी। ये 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी है, 30 केजी। कह रहा है मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 63 रुपए में बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ हो। कितने का, मतलब 63 रुपए का बेचेंगे तो उसको लाभ हो जाएगा कितना, 16 सही 2/3% का लाभ होगा। तो देखो भैया आपसे इसमें पहले प्रकार की मात्रा पूछा है कि पहले प्रकार का कितना मात्रा है, तो उसको निकालने के लिए आपके पास रेशियो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए। तो अब रेशियो होने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एवरेज मूल्य निकालना पड़ेगा।
एवरेज मूल्य निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये एसपी दिया हुआ है तो इसको सीपी बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो आपको पता है कि 16 सही 2/3%। अच्छा ऊपर कर लेते हैं, दिख रहा है ना, 16 सही 2/3% का वैल्यू होता है 1/6। मतलब इतना लाभ का मतलब आप बेचेंगे 7/6 में। कितने में बेचेंगे? 7/6। ये आपका सीपी होता है और ये आपका एसपी होता है, यही ना, ये आपका सीपी होता है और ये आपका एसपी होता है। आपके पास सीपी दिया हुआ है 63, मतलब ये 7 की वैल्यू कितना है? 63। 7 बराबर 63 के कितने गुना है? 9 गुना। 7 9 63। तो अगर 9 गुना ये है तो 9 गुना ये भी होगा, तो 9 छक्के कितना हो जाएगा? 54। इसका मतलब सीपी कितना होगा? 64 रुपए। तो यहाँ पर सीपी देखो हमको आराम से मिल गया। यहाँ पर अंतर कितने का है? 4 6 का अंतर है। कितने का अंतर है? 6 का। इधर अंतर कितने का है? 4 का अंतर है। तो ये आपका किसका आ गया? क्वांटिटी का रेशियो। आप इसको काट दीजिए 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4। कितना हो जाएगा? इसको हटा देंगे, चलिए करेंगे, कितना हो जाएगा? 3:2 आ जाएगा। मतलब ये है कि सेकेंड प्रकार का चावल गेहूं चाय अगर 2 यूनिट है तो पहले प्रकार का कितना यूनिट होगा? 3 यूनिट। जबकि सेकेंड प्रकार का कितना दिया हुआ है? 30 केजी। कितना दिया है? 30 केजी। तो ये कितने गुना है? 15 गुना। कितने गुना है? 15 गुना। तो जस्ट 15 गुना ये भी होगा। तो 15 गुना इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 तिया 45 केजी। यही तो पूछा था, पहले प्रकार की मात्रा कितनी होगी? 15 तिया 45 केजी। चले अगला, हटा दें, 45 केजी आएगा। हल कर लो, वीडियो को रोको तब इसको नोट कर लो। अगला क्या है? दिया है 2 प्रकार के चीनी को 2 प्रकार के चीनी को 450 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि पहले प्रकार की 560 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी को 280 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी के 185 किलोग्राम की मात्रा के साथ मिलाया जाता है तो ज्ञात कीजिए पहले प्रकार की चीनी की कितनी मात्रा मिलाई गई। थोड़ा सा इससे मिलता जुलता सवाल है। आपके पास टोटल मात्रा इस बार दी गई है, देखो टोटल क्वांटिटी है। अच्छा टोटल क्वांटिटी नहीं दिया। अच्छा दिया है 2 प्रकार की चीनी को 450 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ होता है। सबसे पहले हम सीपी निकाल लेते बच्चे, सीपी का ही काम होता है। 25% का मतलब मालूम होता है आपको? 1/4 होता है। इसका मतलब वस्तु को बेचा जाएगा 5/4। कितने पर बेचा जाएगा? 5/4, यानी 4 की वस्तु को 5 में बेचेंगे। मतलब ये तो आपका हो गया सीपी और ये तो आपका हो गया एसपी, यही ना। अब देखो आपके पास दिया क्या है कि 450 रुपए में बेचने पर, मतलब ये एसपी है। क्या है? एसपी है। तो मतलब देखो यहाँ पर एसपी है 5, जबकि प्रश्न में बता रहा है 450। कितना बता रहा है? 450। कितने गुना है? 90 गुना। 9 × 45। तो अगर 90 गुना ये है तो 90 गुना ये भी तो होगा भैया। तो 90 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 चौको 36, 360 रुपए। कितना हो जाएगा? 360 रुपए प्रति किलो। मतलब मिक्सचर का जो बनेगा एवरेज मूल्य वो कितना बनेगा? 360 रुपए। आइए हल कर लेते हैं। कह रहा है यदि पहले प्रकार का दाम कितना है? 560 रुपया को 280 रुपए, दूसरे प्रकार का कितना है? 280 रुपए प्रति किलोग्राम के कितना, यानी 280 रुपए वाले की मात्रा दिया हुआ है कितना केजी? 185। इसकी मात्रा दिया है 185 केजी। आपको इसकी मात्रा निकालना है, इसकी मात्रा निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? रेशियो चाहिए, क्वांटिटी का रेशियो चाहिए, तभी ना हम निकाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं। ये पहले प्रकार का है 560 रुपए प्रति किलोग्राम, इसका है 280। तो एवरेज मूल्य यहाँ पर चाहिए। एवरेज मूल्य निकल चुका है आपका 360 रुपये। यहाँ पर अंतर कितने का आएगा? 80 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है? 200 का अंतर आ रहा है। कितने का? 0 से 0, 4 से 4 गुना 8, 4 पंचे 20। मतलब ये 2:5 बन गया। क्या क्वांटिटी कितना बन गया? 2:5। ये कितना बन गया बच्चे? 2:5।
अब आपको पता होना चाहिए कि इसकी मात्रा, ये क्या है, क्वांटिटी, मात्रा का रेशियो है, हर बार ध्यान देना, ये काहे का रेशियो है, क्वांटिटी का। अब आप मुझको ये बताओ, उसने कहा है कि 280 रुपए प्रति किलोग्राम की वाली कितनी है, 185 केजी। इसका मतलब ये 5 की वैल्यू दिया है 185 केजी। क्या है 185, कितने गुना है, 5 से भाग दो, 5 यहीं 15, देखो 5 में भाग दे रहे हैं, 5 यहीं 15, कितना बचा 3, 35 होगा, 5 7 35। इसका मतलब कितने गुना है, ये 37 गुना है। कितने गुना है, जस्ट 37 गुना। तो अगर 37 गुना ये है तो 37 गुना तो ये भी होगा, कितने गुना, 37 गुना। तो 37 गुना कितना होता है, 74। इसका मतलब ये कितना होगा, 74 केजी। कितना, 74 केजी। बस हो गया सवाल। देखो लंबा सा सवाल था, कितना छोटा हो गया। अब इन सवालों को इसी से करोगे, दूसरा तरीका मत इसमें अपनाना। अगर दूसरा तरीका अपनाओगे तो हो सकता है ज्यादा समय, ठीक है ना। चलिए आज इसमें यहीं तक रखते हैं, अब अगला वीडियो इंतजार करिए।